कभी शिक्षा विभाग के पास, कभी तेजस्वी यादव के घर के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के आवास के पास, तो कहां कहां जाए विद्यार्थी। आप रिजल्ट कब दे रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसकी बात आप लगातार कर रहे हैं कि हम रिजल्ट दे देंगे, 19 तक बात आप बता रहे हैं, कभी 18 बता रहे हैं, तो आप बताइए, क्योंकि अब बहुत बड़ा त्योहार है दिवाली, आज धनतेरस है, सब उदास हैं और लाखों घर में जगमग जगमग दीप जल रहा है और लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरे भी घर में हो सके दिवाली के दिन आप खुशियां नहीं देते, कम से कम छठ पर्व के पहले भी तो कम से कम रिजल्ट दे दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा टीआरई 2.0 में, फॉर्म को लेके भी गड़बड़ी, रिवाइज रिजल्ट कुछ नहीं, अब करे तो करे क्या, कितना दिन इंतजार करिएगा? देखिए, सबसे पहले अनुकुल आपको बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार मतलब परेशान है। टीआरई 2.1 में जो फर्स्ट फेज की बहाली में बैठे उनके लिए लगातार वो आंदोलन भी किए, हम लोग सब साथ में रहे। तो आप बताइए ना भाई कि आखिर किन किन चीजों पर आखिर गुहार लगाए। अपियरिंग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, आप भी जाए कभी बीपीएससी के पास, कभी शिक्षा विभाग के पास, कभी तेजस्वी यादव के घर के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के आवास के पास, तो कहां कहां जाए विद्यार्थी। और लगातार मौका नहीं मिलेगा। मौका आपको बता रहे हैं कि जो ट्वीट किया है उसके बाद लगातार हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि आप ठीक है। शिक्षा विभाग पे दबाव बनाए या बीपीएससी आयोग पे बनाए हैं? दोनों जगह हमने कल जाकर, परसों जाकर, कल तीनों जगह ज्ञापन दिया है। शिक्षा विभाग हो, गवर्नर हाउस हो और बीपीएससी चेयरमैन को, तीनों को हमने ज्ञापन दिया है कि सीटेट अपियरिंग वाले को जरूर मौका मिले। इसलिए क्योंकि आप पहली फेज में मौका दिए हैं, अब बहाली कब आएगी? आप लगातार ये भी बात चल रही है कि हर एक साल आएगी बहाली, अगस्त में परीक्षाएं होंगी, जून में वैकेंसी आएगी, बीटेड होगा, हाँ बीटेड होगा। बीटेड भी तो 6 साल के बाद हुआ, तो 17 में हुआ है तो फिर 6 साल के बाद है। तो आखिर मौका कब किनको मिलेगा? और सबसे प्रमुख मांग है, आपको बता रहे हैं, आप रिजल्ट कब दे रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसकी बात आप लगातार कर रहे हैं कि हम रिजल्ट दे देंगे, 19 तक बात आप बता रहे हैं, कभी 18 बता रहे हैं, तो आप बताइए, क्योंकि अब बहुत बड़ा त्योहार है दिवाली, आज धनतेरस है, सब उदास हैं और लाखों घर में जगमग जगमग दीप जल रहा है और लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरे भी घर में हो सके दिवाली के दिन आप खुशियां नहीं देते, कम से कम छठ पर्व के पहले भी तो कम से कम रिजल्ट दे दीजिए। दिवाली तो खत्म, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, छात्र नेताओं के लिए। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिवाली के समय में आपको रिजल्ट देना चाहिए था, परंतु आपने लाखों लोगों को नौकरी दी, परंतु लाखों लोग अभी भी इंतजार में बहुत परेशान हैं। बच्चे लगातार, हम लोग हर जगह पर, आप कहिए बीपीएससी के पास जाए, चाहे शिक्षा विभाग जाए, चाहे लगातार ट्वीट कर रहे हैं वो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर फर्स्ट फेज की बहाली पर आप क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं? नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात लगातार की जा रही है, उसको कब राजकर्मी का दर्जा मालूम है या नहीं कि नियोजित शिक्षक बहुत भारी संख्या में टीआरई 2.0 का फॉर्म भर दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो प्रथम फेज की बहाली से ही चल रहा है ना। कंफ्यूजन में तो आप खुद रखे हुए हैं। कौन कंफ्यूजन में रखा है? बिहार सरकार और शिक्षा विभाग, उसको ऑलरेडी आप पहले बताए कि राजकर्मी का दर्जा देने के लिए आपको एक नियमावली बनी, परीक्षा में बैठिए, 3 बार पास कीजिए और राजकर्मी का दर्जा ले लीजिए, और उधर एक और भी कि आप इस परीक्षा में बैठिए। तो फिर आखिर शिक्षक संघ के नेताओं के साथ जो वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी की, उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया? वार्ता हुई 2 अक्टूबर कह रहे थे, उसके बाद मिले? आपको लग रहा है 5 अगस्त के दिन बैठक हुई थी और उम्मीद था कि 2 अक्टूबर के दिन जो है ये हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। हो लगा कि 2 नवंबर के दिन होगी गांधी मैदान में, वो भी नहीं हो पाया। तो आखिर मामला कहां से कहां तक चला जाएगा? आप क्या करेंगे? छात्र नेता हैं आप, करेंगे तो करेंगे क्या? हम बहुत जल्द 4 दिन धरना पर बैठे थे, हमारे 3 साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे सारी मांगों को लेकर। बीएमसीएच में एक भर्ती भी हुए थे बिक्की जी, और सब चीजों को लेकर आपको बता दें कि हम लोग दीपावली के बाद फिर बैठेंगे, इसलिए कि 7 दिन का अल्टीमेटम उनको दिए थे और पूरी तैयारी चल रही है। हाँ, वो खत्म इसलिए होने वाला है क्योंकि आप उनकी मांगों को बिल्कुल एक सिरे से नकार रहे हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज नहीं है। तो आप बताइए ना भाई कि फर्जीवाड़ा कितने तरीके से, उसका डाटा तो आप नहीं पता। आज भी शेखपुरा से मामला आया है, लगभग 35-40 लोग जो हैं वो फर्जीवाड़े तरीके से पकड़ाए हैं। आप ही बताइए ना भाई, कहां से कितनी गड़बड़ियां सामने आई है, उसको पूरा दीजिए डाटा, और उसके बाद बताइए कि आप कितने लोग को नियुक्त किए, सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने लोग का रिजल्ट दे रहे हैं। आप बता रहे कि कभी बता 7,000, कभी बता 8,000। हम लोग का स्पष्ट मानना है कम से कम आप 20,000 रिजल्ट दीजिए कि जो कट ऑफ के पास है, यानी कट ऑफ के पार भी है, कुछ लोग कट ऑफ के नीचे है, आसपास है, सबका रिजल्ट आ जाए। कम से कम आप तमाम कैटेगरी के लोग इंतजार कर रहे हैं छात्र कि आप कम से कम 20,000 रिजल्ट दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो इंतजार कीजिए कि अब हम लोग धरना पर नहीं बैठेंगे, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, इसलिए कि आपकी मंशा को लाठी चलेगी। हाँ, लाठी तो हमेशा चला है। कोई सा परीक्षा बाकी है जिसमें धांधली नहीं हुआ, हम लोग सड़क पर आए नहीं और लाठी नहीं चलाओ, तो लाठी आप चलाने के लिए तैयार रहिए, हम लोग सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। तमाम चीजों मांग है, रिवाइज रिजल्ट दीजिए, फर्जीवाड़े तरीके से जो गलत नियुक्ति पत्र पालिए उसको बाहर कीजिए और नियोजित वालों का रास्ता बताइए। और सीटेट अपियरिंग बहुत बड़ा मामला है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें कि सीटेट में ना लेंगे। नहीं, सीटेट अपियरिंग वाले को अतुल प्रसाद ट्वीट कर दिए हैं कि नहीं
ठीक है भाई, ट्वीट करे, वो तो बहुत कुछ परसेंटाइल पे बोले थे कि हम लागू कर दिए हैं। हम ही मिले थे उनसे, हमारे साथी गिरफ्तार हुए थे छात्र नेता, उसके बाद हम ही मिले थे और कहे थे कि लागू आपको हटाना पड़ेगा, परसेंटाइल के मुद्दे पर उनको हटना पड़ा। तो आप स्पष्ट है कि हम लोग, हाँ, फिर पीछे सीटेट अपियरिंग वालों को आपको मौका देना पड़ेगा। और रिवाइज रिजल्ट आप कब दे रहे हैं, इसका पूरा डाटा आप बताइए। देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। रिवाइज रिजल्ट को लेकर और सीटेट अपियरिंग को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत बोले और सीधे कह रहे हैं कि दिवाली में लाखों लोग नाराज हुए हैं, तो तैयार रहे सरकार लाठी चलाने के लिए, क्योंकि दिवाली के बाद हम लोग आंदोलन नहीं सड़क पर उतरेंगे। तो बस ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।